चैनल में स्वागत है आपका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ मोलिकुलर सीजर्स मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं उन्हें मोलिकुलर सीजर के नाम से भी जाना जाता है। सीजर आपको पता ही है किस काम आता है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस RE लिखा है मैंने इसको, is used to cut the double-stranded DNA molecule at specific point मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमारे यूज़ करे जाते हैं DNA को कट करने के लिए। DNA का स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो उस पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे जाके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस DNA को कट कर देता है। इट फाउंड नेचुरली इन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोकैरियोट्स मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर मैनिपुलेटिंग DNA मीन्स ये एक अच्छा उपकरण है जिससे कि DNA को मैनिपुलेट करा जाता है। मीन्स DNA के साथ कोई छेड़छाड़ मीन्स उसमें कोई मॉडिफिकेशन करी जाती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का बायोलॉजिकल रोल देख लेते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया यूज़ RE एज डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज मीन्स बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करते हैं जिससे कि वो बैक्टीरियोफेज से फाइट कर सकें मीन्स बैक्टीरियोफेज के अगेंस्ट लड़ सकें। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? इसमें वायरस जो है बैक्टीरिया के अंदर आके अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। RE प्रिवेंट द रेप्लिकेशन बाय क्लीविंग इट्स DNA एट स्पेसिफिक साइट मीन्स जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो रेप्लिकेशन को रोक देता है। और रोकता कैसे है? वो DNA को एक स्पेसिफिक साइट से कट कर देता है। और रेप्लिकेशन में क्या होता है कि DNA की कॉपी होती रहती हैं। अब हम हिस्ट्री देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड इन 1970 बाय नाथन एंड स्मिथ मीन्स जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बना था वो आइसोलेट करा गया था नाथन और स्मिथ के द्वारा। ये दो साइंटिस्ट थे और इन्होंने कब उसको आइसोलेट करा था? 1970 में। आइसोलेट करने का मतलब होता है किसी भी चीज़ से कोई एक पर्टिकुलर पार्ट को निकालना। ही ऑल्सो डन द सब्सिक्वेंट डिस्कवरी एंड करेक्टराइजेशन ऑफ न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मीन्स उन्होंने बहुत सारी डिस्कवरी करी थी इसके अलावा भी, और उन्होंने नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की खोज करी थी। फ्रॉम देन ओवर 3000 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैव बीन स्टडीड इन डिटेल मतलब जब से लेकर आज तक लगभग 3000 तक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की स्टडी हो चुकी है, वो भी डिटेल में। मोर देन 600 ऑफ दीज आर अवेलेबल कमर्शियली एंड आर रूटीनली यूज्ड फॉर DNA मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन इन लैब मीन्स लगभग 600 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अभी हमारे पास अवेलेबल है और उनको यूज़ करा जाता है रूटीनली DNA की मॉडिफिकेशन करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए। मैनिपुलेशन मीन्स उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मीन्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्कैन द लेंथ ऑफ DNA मीन्स पहले तो वो DNA की लेंथ को स्कैन कर लेते हैं कि कितनी लेंथ है DNA की। उसके बाद बाइंड्स टू द DNA मॉलिक्यूल व्हेन इट रिकॉग्नाइज as a specific sequence and make one cut in each of the sugar phosphate backbone of the double helix by hydrolyzing the phosphodiester bond means जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो पहले तो रिकॉग्नाइज करते हैं DNA को, फिर उसके ऊपर जाके बाइंड कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं वो एक कट लगा देते हैं जो दोनों हेलिक्स होते हैं मीन्स जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है DNA का उनमें एक एक कट लगा देते हैं। वो भी कट कहाँ पर लगाते हैं? शुगर फॉस्फेट ग्रुप में मीन्स जहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है वहाँ पे एक कट लगा देते हैं। फॉस्फेट ग्रुप को हम बैकबोन कहते हैं DNA की, और वो भी किस तरह होगा? जब उसमें हाइड्रोलिसिस होगा मीन्स उसमें H2O ऐड होगा। H2O ऐड होने से क्या होगा? जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो टूट जाएगा। स्पेसिफिकली द बॉन्ड बिटवीन द 3 एंड O एटम एंड द P एटम इज ब्रोकन मीन्स DNA में 2 एंड होते हैं, एक 5 एंड और एक 3rd एंड। तो जो बॉन्ड होता है हमारे 3rd एंड पे, जैसे कि जो O और P का बॉन्ड है वो टूट जाएगा।
द आरी कट द डीएनए इनटू फ्रेगमेंट एज, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो डीएनए को फ्रेगमेंट में कट कर देता है। और वो भी कैसे कट करता है, दो वेज होती हैं उसकी, मतलब दो तरीके होते हैं। पहला है ब्लंट एंड, सेकंड स्टिकी एंड। ब्लंट एंड में क्या होता है कि वो जो डीएनए का सीक्वेंस होता है उसको 50-50 कर देता है, मीन्स आधा इधर आधा इधर। और स्टिकी एंड में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक साइड से, मीन्स कुछ इस तरह उसे कट कर देता है। हमें पैलिंड्रोम सीक्वेंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। इन नॉर्मल वेज इट इज़ द सीक्वेंस लाइक ऑफ सेम ऑन मिरर इमेज, मीन्स ये वो सीक्वेंस है अगर हम इन्हें मिरर में भी देखते हैं तो ये उस तरह ही दिखाई देते हैं जैसे कि रियल इमेज में दिखाई देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल GTAATG, मीन्स अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो यही सीक्वेंस इसका रहेगा। अब हम टाइप देख लेते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के। तो इसके 3 टाइप होते हैं मेनली, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 देख लेते हैं हम क्या होता है। दीज आर दी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस विच क्लीव ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मीन्स ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप है, मीन्स इनको आसानी से नहीं समझा जा सकता है। मीन्स एंजाइम का एक कॉम्प्लेक्स टाइप है विच क्लीव ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मीन्स ये ओनली डीएनए के एक स्ट्रैंड को ही कट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। क्लीव का मतलब होता है कट करना। दीज एंजाइम्स हैव द रिकॉग्निशन सीक्वेंस ऑफ अबाउट 15 BP लेंथ। PP का मतलब है बेस पेयर, मीन्स जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये एक बार में 15 बेस पेयर को काट सकते हैं, मीन्स जैसे ATGC ये लगभग 15 को एक बारी में काट सकते हैं। दे रिक्वायर Mg2 पॉजिटिव आयंस, मीन्स मैग्नीशियम आयन, एंड ATP फॉर देयर फंक्शनिंग। मीन्स जो टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है इनको मैग्नीशियम आयन और ATP की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि ये कार्य करते हैं। सच टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्लीव द डीएनए अबाउट 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द 5 एंड ऑफ द सीक्वेंस TCA लोकेटेड विद इन द रिकॉग्निशन साइट। ये हमारे यूज़ करे जाते हैं लगभग 1000 बेस पेयर के बाद कट करने के लिए जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं उनको। और वो भी कहाँ से, 1000 बेस पेयर कहाँ से शुरू होते हैं, वो 5 एंड से। और इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि उसमें TCA सीक्वेंस होना चाहिए तभी ये उसको कट करते हैं। इसका एग्जांपल है इको के, इको बी एट्सेट्रा। टाइप सेकंड देख लेते हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडोन्यूक्लियस फॉर जीन क्लोनिंग एंड हैंस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जो टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं जीन क्लोनिंग प्रोसेस में और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। दीज एंजाइम आर मोस्ट स्टेबल। ये जो एंजाइम होते हैं ये स्टेबल होते हैं। दे शो क्लीवेज ओनली एट स्पेसिफिक साइट एंड देयरफॉर दे प्रोड्यूस द डीएनए फ्रेगमेंट ओनली ए डिफाइंड लेंथ। ये टाइप सेकंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ओनली स्पेसिफिक साइट पे वर्क करते हैं, मीन्स स्पेसिफिक साइट पर ही क्लीवेज दिखाएंगे और एक डिफाइंड लेंथ के डीएनए को फ्रेगमेंट में काट देंगे, मीन्स जिस लेंथ में हमें चाहिए उसी लेंथ में हम इसको काट सकते हैं। दीज शो क्लीवेज इन बोथ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, मीन्स जो टाइप सेकंड होते हैं वो हमारे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटने के लिए यूज़ करे जाते हैं। दे ऑल्सो रिक्वायर मैग्नीशियम आयंस फॉर फंक्शनिंग, मीन्स इनको भी मैग्नीशियम आयन की ज़रूरत होती है जिससे कि अपनी फंक्शनिंग करते हैं, मीन्स अपना कार्य करते हैं। एग्जाम्पल इको आर फर्स्ट। टाइप थर्ड देख लेते हैं। दीज आर नॉट यूज फॉर जीन क्लोनिंग, मीन्स जीन क्लोनिंग में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। दे आर द इंटरमीडिएट एंजाइम बिटवीन टाइप फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एक इंटरमीडिएट है, मीन्स ये एक थर्ड पार्ट है उसका। दे ऑल्सो रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन एंड ATP फॉर फंक्शनिंग, मीन्स इनको भी मैग्नीशियम आयन और ATP की ज़रूरत पड़ती है काम करने के लिए। दे क्लीव द डीएनए एट वेल डिफाइंड साइट इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ रिकॉग्निशन साइट, एग्जाम्पल हिम्प थर्ड एट्सेट्रा। जो टाइप थर्ड होते हैं ये हमारे डीएनए को एक डिफाइंड साइट पे काटने के लिए यूज़ करे जाते हैं। पहले तो ये डीएनए के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे जाके उसको कट कर देते हैं। इसका एग्जांपल है हिम्प
थर्ड। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।